दोस्तों बीते दिनों पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आने के बाद आप लोग को ध्यान होगा रिजल्ट में खामियों की काफ़ी लंबी फेरी सामने आई थी। उसके बाद बहुत सारे अभ्यर्थी आयोग भी गए हुए थे अपनी शंकाएं आयोग को बताने के लिए। उसी क्रम में आयोग ने सभी की शंकाओं को दूर करते हुए नोटिस जारी कर दिया है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे, चैनल पर आप नए हैं तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसी क्रम में आयोग ने पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट में बड़ा संशोधन कर दिया है। वो संशोधन क्या हुआ है, कौन कौन से अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं, उसकी कंप्लीट जानकारी हम लेने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 13 मार्च 2026। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विज्ञप्ति संख्या 2024 दिनांक 30 अक्टूबर 2025 में उत्तराखंड पुलिस विभाग के अंतर्गत आरक्षी जनपदी पुलिस 1600 पदों तथा आरक्षी पीएसी आईआरबी 400 पदों का अध्यादेश जारी हुआ। उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा हुई थी, वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। इसी के साथ शारीरिक अभिलेख संरीक्षा हेतु 19 दिसंबर लिखित परीक्षा इत्यादि होने के बाद 3 अगस्त को आपकी लिखित परीक्षा हुई थी। 29 दिसंबर 2025 को आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित डीवी लिस्ट के दौरान 12 जनवरी 2026 से 18 फरवरी 2026 तक श्रेष्ठता सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों का पदों की वरीयता इत्यादि और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया था। अभिलेख संरीक्षा के बाद श्रेष्ठता क्रम एवं अभ्यर्थियों द्वारा दी गई वरीयता के आधार पर जो भी क्वालिफाइड बच्चे थे उनकी संस्तुति विभाग को प्रेषित किए जाने एवं अभ्यर्थियों के सुलभ संदर्भ हेतु चयन संस्तुति की औपबंधिक श्रेष्ठता सूची 27 फरवरी 2026 को आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई थी और पिछले हफ्ते उन्हें ज्वाइनिंग हेतु हरिद्वार बुलाया गया था। अवगत कराना है कि उपरोक्त क्रम में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी या उनके आश्रित के लिए आरक्षित पदों के सापेक्ष लिखित एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा तथा अभिलेख संरीक्षा के आधार पर अर्ह यानी क्वालिफाइड पाए गए अभ्यर्थियों की चयन संस्तुति की औपबंधिक श्रेष्ठता सूची आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जा रही है। कनीज साइड में भी ऐसा ही हुआ था, राज्य आंदोलनकारियों का रिजल्ट रुक गया था। पुलिस कांस्टेबल में भी सेम प्रोसेस हुई थी। अवगत कराना है कि उपरोक्त पदों हेतु की जाने वाली नियुक्तियां माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड में योजित याचिका संख्या लखी पवार अन्य इत्यादि के अधीन रहेगी। ये चीज़ इसमें कही गई है। जो राज्य आंदोलनकारी के सिलेक्टेड कैंडिडेट है इसमें कांतू राम है, एससी और एससी राज्य आंदोलनकारी हैं, और प्रकाश चंद्र रमोला है। बहुत बहुत शुभकामनाएं इन्हें। इसी क्रम में आयोग द्वारा एक और नोटिस जारी किया गया जिसमें कहा गया है, अवगत कराना है कि उपरोक्त पदों के चयन संस्तुति की औपबंधिक श्रेष्ठता सूची के प्रकाशन के उपरांत आयोग के संज्ञान में आया कि तकनीकी त्रुटि के कारण औपबंधिक श्रेष्ठता सूची में सामान्य श्रेणी के क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत अनाथ, कुशल खिलाड़ी इत्यादि उप श्रेणी के अर्ह यानी क्वालिफाइड अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण इन पदों के सापेक्ष जनरल कन्वर्ट कतिपय अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों का चयन होने व एक अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी के ओपन में चयन होने, जो ऋतिक कुमार भाई का नाम आप लोग सुन पा रहे होंगे बीते दिनों, जबकि अभ्यर्थी के संबंधित श्रेणी के लिए न्यूनतम अर्ह अंक प्राप्त नहीं थे क्योंकि वो कैटेगरी के थे, यानी एसटी कैटेगरी के थे। जनरल में उनका सिलेक्शन हुआ था, लेकिन जनरल में सिलेक्शन के लिए आपके लिखित में 45 अंक होने चाहिए, भाई के 44 पॉइंट समथिंग थे। तो जबकि अभ्यर्थी के संबंधित श्रेणी के लिए न्यूनतम अर्ह अंक प्राप्त नहीं है, इस संबंध में संशोधन किए जाने के उपरांत पूर्व में जारी चयन संस्तुति की औपबंधिक श्रेष्ठता सूची के अंकों के श्रेष्ठता के आधार पर 11 अभ्यर्थियों को आवंटित पदों में संशोधन हो गया है, जिनकी सूची अभ्यर्थियों के अवलोकनार्थ आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जा रही है। लिस्ट देख लेते हैं। इसमें 11 लोगों का नाम आया हुआ है, ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं। इसी क्रम में आयोग द्वारा एक और नोटिस जारी किया गया है। वही ऊपर तो वही चीज़ें लिखी गई, इतने पद थे, इतने दिन आपका डीवी इत्यादि एग्जाम परीक्षा और फिजिकल इत्यादि हुआ था। अब इसमें आयोग क्या कहता है कि अवगत कराना है कि उपरोक्त पदों के चयन संस्तुति की औपबंधिक श्रेष्ठता सूची के प्रकाशन के उपरांत आयोग के संज्ञान में आया कि औपबंधिक श्रेष्ठता सूची में कतिपय अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन तकनीकी त्रुटि के कारण सामान्य श्रेणी के क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत अनाथ या कुशल खिलाड़ी इत्यादि उप श्रेणी के अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण इन पदों के सापेक्ष
जनरल कन्वर्ट पद के सापेक्ष हो गया है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति श्रेणी के एक अभ्यर्थी का नाम चयन संस्तुति की औपबंधिक विशेषता सूची में रिकमेंडेड कैटेगरी ओपन में सम्मिलित हो गया है, जबकि अभ्यर्थी के ओपन में चयन हेतु लिखित परीक्षा में अनिवार्य न्यूनतम अर्ह अंक प्राप्त नहीं है। अतः उपरोक्तानुसार सूची है कि संलग्न सूची में अंकित 8 अभ्यर्थियों का नाम दिनांक 27 फरवरी 2026 की चयन संस्तुति की औपबंधिक विशेषता सूची से निरस्त किया जाता है। यानी जो 11 अभ्यर्थी पहली लिस्ट में सिलेक्ट हुए थे, अब इनको डिस्क्वालीफाई घोषित किया जाता है। बहुत दुखद खबर है ये। आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं, आयोग द्वारा यहाँ पर लिस्ट दी गई है जो संशोधन किया गया था और क्या रीज़न था उनको बाहर करने का। जैसे ऋतिक कुमार है, अभ्यर्थी की लिखित परीक्षा में 44.75 प्राप्तांक है, जिस कारण अभ्यर्थी का चयन ओपन श्रेणी में हुआ है। दूसरे हैं अभिषेक थपलियाल। आयोग पहले ही इस प्रकार की गलती नहीं करता तो कोई दिक्कत नहीं होती बच्चों को। अभ्यर्थी का श्रेणी ओबीसी होने के कारण अभ्यर्थी का चयन जनरल कन्वर्ट से निरस्त किया जाता है। इसी के साथ है राजवीर भाई हैं, उसके बाद प्रीतम बहुगुणा हैं, जगेंद्र सिंह हैं, मनीष नेगी, सौरभ उनियाल, आशुतोष। इन लोग के लिए काफ़ी दुखद खबर है ये। बाकी क्या रीज़न है, किस वजह से आउट हुए हैं, आप देख सकते हैं, पूरा रीज़न आयोग ने दिया हुआ है। समय रहते आयोग ने ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले आयोग ने समस्या समाधान कर दिया है, ये अच्छी बात है। तो आज का सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।